चैप्टर नंबर 14 प्राणायाम शरीर और मन के लिए एक उपहार, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो शिवम और शिवानी एक उद्यान में सैर कर रहे थे। तो शिवम और शिवानी क्या कर रहे थे, एक पार्क के अंदर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। शिवानी थकी हुई थी, उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम किया जाए। तभी शिवम ने शिवानी से कहा, तो शिवानी क्या थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी शिवम ने क्या बोला शिवानी से, शिवानी आपने कभी प्राणायाम के बारे में सुना है? तो उसने पूछा कि ना शिवानी तुमने कभी ना प्राणायाम के बारे में सुना है, यानी योगा के बारे में सुना है? तो शिवानी सिर झुकाकर, नहीं शिवम जी, ये क्या है? तो शिवम क्या बोलता है, प्राणायाम हमारे शरीर और मन को शांति और ऊर्जा देने की एक विधि है। इसका मतलब है प्राण यानी जीवन शक्ति का आयाम यानी नियंत्रण करना। प्राणायाम से हमें शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। तो शिवानी क्या बोलती है, क्या ये आसान है? तो शिवम मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ये बहुत आसान है, बस हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो शिवम ने बोला कि ये आसान तो है, लेकिन अपने को क्या है, अपनी सांसों पर है ना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, यानी कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो शिवानी को समझ में आ गया और वह शिवम की बातों पर विचार करने लगी। आइए चर्चा करें, इस चित्र में शिवम और शिवानी क्या कर रहे हैं। तो इधर देखो, ये रहा डायग्राम, इसके अंदर है ना आपको पूछा गया है कि शिवम और शिवानी क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन आराम से देख सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रही है, योगा यानी प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो अपने को ना मतलब प्राणायाम यानी योगा करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या आप कभी प्राणायाम करते हैं? यदि हाँ तो आपको कैसा महसूस होता है, इसके बारे में अपने को बताना है। तो अपन ये ना देखेंगे कि प्राणायाम करते समय हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शांत वातावरण में बैठना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए और सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना चाहिए। तो प्राणायाम करते समय क्या अपने को ये इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या आपने कभी प्राणायाम किया है? यदि हाँ तो आपको कैसा महसूस होता है? तो हाँ, प्राणायाम करने से मन शांत होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और ताजगी महसूस होती है। नेक्स्ट अपने प्राणायाम के प्रकार और लाभ। शिवानी ने प्राणायाम के बारे में और जानने के लिए शिवम से पूछा, शिवम प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो उसने ना मतलब शिवम से पूछा कि ये जो योगा होते हैं यानी प्राणायाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। शिवम मुस्कुराकर बोला, प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। भस्त्रिका यानी सबसे पहले इस प्राणायाम को करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भस्त्रिका नाम के प्राणायाम को करते हैं। इसमें सांस को अधिक गहरी और तेजी से लिया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सांस को ना एकदम गहरी और तेज लिया जाता है। इससे क्या हमारे फेफड़ों के अधिकतम रक्त कोष खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि फेफड़ों में अधिकतर करना जो ब्लड होते हैं ना, रक्त कोष होते हैं ना, वो खुल कर क्या है श्वसन क्रिया करने लग जाते हैं। फिर है अनुलोम विलोम, इसमें दाएं नथुनी यानी नाक होता है से सांस लेना और बाएं से छोड़ना होता है। तो अब इसमें ना अनुलोम विलोम क्या होता है, नाक होता है ना अपना, तो एक साइड अपन नाक का एक साइड का दबाएंगे, फिर सांस लेंगे, फिर है ना दूसरी साइड से क्या करना है, छोड़ना होता है। फिर बाएं से लेकर दाएं से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये क्या है, मानसिक शांति के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। तो इधर अपन है ना डायग्राम में देख सकते हैं, ये योगा कर रहे हैं आराम से। तो अनुलोम विलोम नाक वाला होता है। कपालभाति क्या होता है, पेट का होता है। इसमें पेट को अंदर लेते हुए तेजी से सांस छोड़ने का अभ्यास होता है। ये शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसके अंदर ना अपन बैठ जाते हैं आराम से, पलाथी मार के एकदम हाथ सीधे करके, फिर क्या है, पेट को अंदर लेते हुए तेजी से सांस छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। ये होता है कपालभाति। भ्रामरी, इसमें आँख और नाक बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए सांस अंदर लिया जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, एकदम आराम से सीधा बैठ के और पलाथी मार के और फिर दोनों हाथों को पैर से घुटनों भी रख लिया और फिर बोलते हैं, नाक बंद करके बोलते हैं। इसमें आँखों को बंद करते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, फिर ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को क्या कर लेते हैं, अंदर लिया जाता है। ये भी क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है इससे। प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होते हैं, शिवानी ने पूछा। तो प्राणायाम से शरीर में ताजगी आती है, मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शिवम ने उत्तर दिया। तो शिवम ने क्या बताया कि प्राणायाम अपन करेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, ताजगी से भरपूर रहेगा, हमारा मन भी शांत रहेगा, हमें कोई टेंशन भी नहीं रहेगी और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिलता है।
आइए चर्चा करें। क्या आप इनमें से किसी एक प्रकार का प्राणायाम जानते हैं? तो आपको ना ये बताना है कि आप इसमें से कौन कौन से प्राणायाम जानते हैं। प्राणायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो अपने को देखो इधर यहाँ पे पहले ही दे रखा है, और फिर आपको अपनी मर्जी से भी आप बता सकते हैं कि शरीर में ताजगी आती है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। फिर है हमें प्राणायाम करते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, प्राणायाम करते समय हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शांत वातावरण में बैठना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए और सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना चाहिए। तो ध्यान से अध्ययन में होने वाले लाभ। एक दिन शिवानी ने शिवम से कहा, शिवम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या मैं प्राणायाम से मदद ले सकती हूँ? शिवम ने कहा, हाँ, प्राणायाम से आप अपने दिमाग को शांत कर सकती हो और पढ़ाई में ध्यान लगा सकती हो। तो उसने बोला कैसे? शिवानी ने पूछा कैसे? तो प्राणायाम से आपका मन शांत होगा, जिससे आप पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाओगी। अनुलोम विलोम और कपालभाति आपके मन को तेज और चुस्त बना सकते हैं। तो जो अनुलोम विलोम है और कपालभाति है वो क्या करते हैं? मन को क्या करते हैं? तेज बनाते हैं, मस्तिष्क को तेज बनाते हैं और चुस्त बनाते हैं। आशा है प्राणायाम से पढ़ाई में मदद मिलेगी, शिवानी ने कहा और प्राणायाम करना शुरू कर दिया। आइए चर्चा करें। शिवानी को पढ़ाई में कौन सी समस्या आ रही थी? यानी शिवानी थी, उसको पढ़ाई में क्या क्या समस्या आ रही थी? कि उसका मन नहीं लग रहा था, ये भी हो सकता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका ध्यान भंग होता था, उसको मानसिक शांति नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या था, उसको ध्यान में भंग हो रहा था। हो सकता है उसको कुछ थोड़ी बहुत शारीरिक प्रॉब्लम हो, बैठने में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। प्राणायाम से शिवानी को कैसे मदद मिली? तो शिवानी ने क्या किया? अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, कपालभाति करना शुरू कर दिया और कुछ योग और भी कर दिए होंगे शुरू। तो इससे क्या मिला? उसका मन क्या रहने लगा? शांत रहने लगा, और दिमाग क्या तेज चलने लगा, उसको शारीरिक जो कष्ट था वो भी सही होने लगा, जिससे क्या है, प्राणायाम से शिवानी को क्या हुआ? पढ़ाई में मन लगने लगा। प्राणायाम करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद पा सकते हैं, कैसे बताइए? तो आपको बताना है कि प्राणायाम करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद कैसे मिलेगी। तो अपने जो मन और ध्यान नहीं लग पाता था वो क्या है, योगा करते हैं यानी प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, ध्यान, प्राणायाम के अंदर क्या होता है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, मन पे ध्यान केंद्रित होता है, कंसंट्रेशन करना होता है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे अपन योगा से ध्यान केंद्रित करेंगे, उनसे करेंगे, उसी तरीके से क्या है, फिर पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित होगा और पढ़ाई में मन लगने लग जाए। तो प्राणायाम से क्या है, पढ़ाई में मदद मिलती है। आंतरिक खजाने की खोज। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश किया। बच्चों की जिज्ञासा को भांपते हुए उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि आपको एक ऐसा खजाना मिल जाए जो आपको शारीरिक रूप से ताकतवर, मानसिक रूप से शांत और अंदर से प्रसन्न बना दे, क्या आप इसे अपनाना चाहोगे? तो बच्चों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गुरुजी ने आगे कहा, हमारे भीतर पहले से ही ऐसा एक अद्भुत खजाना मौजूद है, जिसे बोलते हैं पंचकोश का बोला जाता है। इसे समझने और विकसित करने का सबसे सरल तरीका है योग। तो पंचकोश को समझने का सबसे सरल तरीका क्या है? योग करना। गुरुजी ने श्यामपट्ट पर 5 व्रत बनाए, जैसे देखो इधर बना रखे हैं, पंचकोश विकास, समग्र विकास का सिद्धांत। इसमें है अन्नमय, फर्स्ट नंबर है, प्राणामय, मनोमय, विज्ञान में और आनंदमय कोश। इन कोशों को हम अपने आहार विहार और योग के माध्यम से संतुलित करके अपने जीवन को संपूर्ण रूप से निखार सकते हैं। तो इसकी वजह से जैसे अन्नमय कोश है वो क्या, शारीरिक विकास के लिए होता है, प्राणमय कोश होता है, जीवन ऊर्जा का विकास होता है, मनोमय कोश से मानसिक विकास होता है, विज्ञानमय कोश से बौद्धिक विकास होता है, आनंदमय कोश से आध्यात्मिक विकास या आत्मानुभूति होती है। इससे सम्मिलित रूप से पंचकोश बोलते हैं। इन पांचों को मिला के क्या बोलते हैं? पंचकोश। तो फर्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, अन्नमय कोश यानी शारीरिक स्तर। ये हमारा शरीर है जिसे भोजन और योग से स्वस्थ रखा जा सकता है। योगासन करने से शरीर मजबूत और लचीला बनता है। तो योग करने से क्या है, शरीर क्या होगा, मजबूत बनेगा, लचीला बनेगा। प्राणमय कोश ऊर्जा स्तर होता है, ये हमारी जीवन ऊर्जा का स्रोत है। प्राणायाम और गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। तो प्राणायाम करने से गहरी मतलब श्वास को अंदर लेना, बाहर निकालना, इससे क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। मनोमय कोश,
तो ये हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़ा है। प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। तो अपन योग करेंगे, उससे क्या होगा, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं, जिससे क्या है हर चीज़ हमारे लिए सुविधाजनक होगी। विज्ञान में कोश, ये हमारी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमताओं को आकार देता है। तो ये जो विज्ञान में कोश होता है, बौद्धिक स्तर होता है, ये हमारी क्या है, बुद्धि, विवेक, हमें कोई भी काम में निर्णय लेने की क्षमता में क्या है, आकार देता है, यानी बढ़ावा देता है। आनंद में कोश यानी आध्यात्मिक स्तर होता है, ये आनंद के सबसे गहरे स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ये आत्मा या सर्वोच्च स्व का प्रतिबिंब है। तो इससे क्या है, हमें हमारे शरीर में क्या है, एकदम शांत मन, ये सब होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, आध्यात्मिक स्तर पर जाएगा। शिक्षक ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट योग करें। उन्होंने कहा, यदि हम अपने शरीर को ध्यान रखेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा, हम पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। पंचकोश की अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से आप क्या कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। तो प्राणायाम के लाभ के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, नियमित प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा क्या होती है, प्रसन्न होती है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने क्या बोला कि नियमित अपन योग करेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा, आत्मा हमारी क्या रहेगी, प्रसन्न रहेगी। फिर अपने अभ्यास कार्य दे रखे जो अपन करेंगे, सही उत्तर का चुनिए। तो प्राणायाम से क्या लाभ होता है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति, ए व ब दोनों। तो इसमें आंसर आएगा सी, ए व ब दोनों। फिर अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। तो इसमें आएगा मन। प्राणायाम और ध्यान करने से हमारे सोचने और समझने की शक्ति क्या है, बढ़ती है। पेट को अंदर लेते हुए तेजी से श्वास छोड़ने का अभ्यास को बोलते अपन कपालभाति कहलाता है। फिर राइट और रॉन्ग का निशान वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम से केवल शारीरिक ताकत मिलती है। तो इसमें गलत का निशान आएगा, क्योंकि प्राणायाम से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक ताकत भी मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों के रक्त कोष खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं। तो इसमें आएगा राइट का निशान। फिर 3 नंबर है, भ्रामरी प्राणायाम में आँख और नाक बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। तो इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर है 3 से 4 वाक्य में आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्राणायाम के प्रकार है, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उज्जायी है और शीतली आदि है। सेकंड है, प्राणायाम से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभ लिखिए। तो प्राणायाम से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, इससे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और रक्त शुद्ध होता है। ये मन को शांति, एकाग्रता और तनाव मुक्ति भी प्रदान करता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचकोश कौन कौन से, नाम लिखिए। तो पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाले हैं, जिसमें कॉलम ए और बी दे रखा है। तो अन्नमय कोश का मिलान करेंगे शारीरिक स्तर से, प्राणामय कोश को ऊर्जा स्तर से, मनोमय कोश को मानसिक स्तर से, विज्ञानमय कोश को बौद्धिक स्तर से और आनंदमय कोश को आध्यात्मिक स्तर से अपन मिलान करेंगे। फिर सेकंड है, पोस्टर एवं रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें प्राणायाम के लाभ पर आपको क्या करना है, पोस्टर लगाना है। तो उस पोस्टर में अपन लिख सकते हैं, प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, ये फेफड़ों को मजबूत करता है, मन को शांति और एकाग्रता मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर अपने को दे रखा है किसी एक प्रकार के प्राणायाम पर रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे मान लो अपन ने ले लिया अनुलोम विलोम, तो मैंने 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। इस प्राणायाम से मुझे मानसिक शांति मिली, मेरा ध्यान पढ़ाई में अधिक केंद्रित होने लगा, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस हुआ। इससे ये अनुभव हुआ कि नियमित प्राणायाम स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। आपको दे रखा है स्वयं कीजिए वाले में। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, सूर्योदय से पूरा उठकर स्वस्थ मन से 20 या 30 मिनट तक प्राणायाम कर अपने अनुभव क्या करना है, कक्षा के अंदर साझा करना है। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।